मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव पर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, रात के 9 बज चुके हैं। प्रतिदिन की तरह आज हमारा जो लाइव सेशन है ये भी उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के ऊपर होने वाला है। कल भी हम लोगों ने मॉक टेस्ट 16 को ही पढ़ा था, लेकिन बच्चों आज स्पेशल क्या है, कल स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था और आज भी मैं ट्रैवल में रहने वाला हूँ, तो जिसकी वजह से जो क्लास है वो आपकी जो है पूरी नहीं हो पाएगी। कल ये जो मॉक टेस्ट 16 है ये 1 से लेके 30 क्वेश्चनों का था। कल मैं इसमें 1 से लेके 20 तक करा चुका हूँ। आज का जो मॉक टेस्ट है बच्चों, इसमें आज मैं आपको कवर कराऊंगा 21 से लेके 30 तक के 10 क्वेश्चन। आज आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो कि कल ही की क्लास के बैलेंस है। कल से मंडे से आपको एकदम फ्रेश वीडियो 30 क्वेश्चन की दी जाएगी। तो आज बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, और जो बच्चे सेशन से अभी जुड़े हैं सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करा देनी है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं आज का जो मेन क्वेश्चन है वो आपका 21 है, और इसी के साथ हम 21 से लेकर 30 तक का जो कल का हमारा बैलेंस है उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक दैट आपने कल 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, आप 21 को भी अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है? आपके पास 4 विकल्प है। एक है लखनऊ, एक आपको दिया गया है कानपुर, एक प्रतापगढ़ और एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है इलाहाबाद। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट करने हैं। भारत के प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध कौन से जनपद से है? 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ है एक विकल्प, एक आपके पास कानपुर है, एक प्रतापगढ़ है, एक इलाहाबाद है। सभी बच्चों के पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट आंसर की। आपके पास जो 4 सेकंड का समय था वो आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर बच्चों पहला विकल्प दिया गया लखनऊ, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक बी विकल्प आपको दिया गया कानपुर, ये भी आपका गलत है। प्रतापगढ़ सी, ये भी आपका गलत है। ए बी सी तीनों ही आपके क्या हो जाते हैं? गलत। यहाँ पर पूर्ण रूप से सही आंसर आपका है इलाहाबाद। धर्मवीर भारती का जो रहने का स्थान है, जन्म का स्थान है, वह आपका क्या था? इलाहाबाद। ये बात बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है, इन फ्यूचरली एग्जाम्स के अंदर ये आपको काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब की गई थी? सभी राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में खेल विभाग बनाए गए हैं। हम लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश का जो खेल विभाग है उसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी। एक विकल्प आपके पास है 1971, एक है 1972, एक आपको दिया गया है सी 1973 और एक डी आपको यहाँ पर दिया गया 1974। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट्स को आप अपने सही आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कर देने हैं। उत्तर प्रदेश का जो खेल विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। उत्तर प्रदेश का जो खेल विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बच्चों ए विकल्प यहां पर आपका गलत है पूर्ण रूप से, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। यहां पर पूर्ण रूप से सही है आपका 1974। 1974 में ही उत्तर प्रदेश के खेल विभाग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन काफी खास है, इन फ्यूचर आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फेस होगा। बात करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 23 की। जिन बच्चों ने चैनल को लेट ज्वाइन किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और सेशन के साथ लाइव जुड़ जाना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? एक विकल्प आपके पास 1999, एक है 2000, एक है 2001, एक है 2002। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट कराना है। 4 सेकंड के अंदर सभी स्टूडेंट को अपना आंसर सबमिट करा देना है। अरे भाई चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? 1999, 2000, 2001, 2002। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा।
जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएं। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो हमारे द्वारा लाइव की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं। आपको इन फ्यूचरली जीके और मैथ के दृष्टिकोण से काफी लाभ हमारे चैनल के माध्यम से होने वाला है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब चलाया गया था? बच्चों, ए विकल्प आपका गलत है 1999, डी विकल्प भी आपका गलत है 2002, सी भी आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे बच्चे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो शिक्षक भर्ती सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके एंगल से ये क्वेश्चन काफी खास है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सन 2000 में लागू किया गया था। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 की। उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउन सिटी नीति कब प्रारंभ की गई थी? चलिए हाईटेक टाउनशिप नीति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब अपनाई गई थी? आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं। एक है 2001, एक है 2002, एक है 2003, एक है आपके पास 2004। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और आपके अकॉर्डिंग जो भी सही क्वेश्चन है उसको आपको सबमिट कराना है। अनावश्यक कम्युनिकेशन, अनावश्यक चैट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको फाइनल अपना आंसर जो है सबमिट करा देना है। हाईटेक टाउनशिप नीति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब अपनाई गई थी? 2001, 2002, 2003, 2004। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों एक सही विकल्प की। तो सही विकल्प आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 2001 आपका पूर्ण रूप से गलत है, 2002 भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, 2004 भी यहाँ पर बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर सही विकल्प आपका 2003 है, ये आपको ध्यान रख लेना है। 2003 से उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति को लागू किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्प्ले पर आ चुका है। हिंडाल्को कहां पर स्थापित है? हिंडाल्को की स्थापना कहां पर की गई है? एक विकल्प आपके पास राबर्टगंज, एक बच्चों है रेणुकूट, एक है मोदीनगर, एक है गोंडा। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आप सभी को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हिंडाल्को की स्थापना कौन से स्थान पर की गई है? रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट, मोदीनगर और गोंडा। चलिए भारत की हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ही शॉर्ट में हिंडाल्को कहा गया है। हिंडाल्को की स्थापना कहां पर की गई है बच्चों? रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट, मोदीनगर और गोंडा। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। डी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, मोदीनगर भी आपका गलत है, रॉबर्ट्सगंज भी आपका गलत है। यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही है रेणुकूट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एल्युमिनियम से रिलेटेड है, पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका संबंध कौन से स्थान से है, कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना बच्चों रेणुकूट में की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित करे? स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु भी हुए हैं। जो स्वामी हरिदास के अनुयायी हैं उनके द्वारा पूरे भारत के अंदर कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए हैं? एक विकल्प आपके पास है 5, एक है बी 4, एक सी है 3, एक डी बच्चों यहाँ पर दिया गया है 2। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? ए है आपके पास 5, बी यहाँ पर है 4, सी दिया गया है 3 और एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है 2। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। लगभग 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था बच्चों, ये आपका लगभग पूरा हो चुका है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। 2 यहाँ पर बच्चों गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित करे? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 5। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 की। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा
क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और इन आगामी जो परीक्षाएं हैं, इन फ्यूचर जो परीक्षाएं होने वाली है उनके अंदर ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, 105 है, 103 है और एक विकल्प आपको दिया गया 108। आपके पास बच्चों 4 विकल्प डिस्प्ले पर मौजूद हैं। एक सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है और उसको आपको आंसर के रूप में लाइव चैट बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको सबमिट कर देना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके पास 4 विकल्प हैं, 100, 105, 103 और एक डी विकल्प यहां पर मौजूद है 108। सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए 4 सेकंड के अंदर अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की, और बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। आई थिंक सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं, इसीलिए सभी बच्चे आप अपने आंसर सही सबमिट करा रहे हैं। चलिए डी आपका यहाँ पर 108 गलत है, 103 भी आपका गलत है, 105 भी गलत है। यहाँ पर 100 पूर्ण रूप से सही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रख लेनी है, 99+1। 99 इलेक्ट होते हैं और राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन सदस्य रहता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की स्थापना बच्चों कब की गई थी? एक विकल्प है आपके पास 1955, एक है 1956, एक 1957, एक यहाँ पर डी आपको दिया गया 1958। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1956, 1957, 1958। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी विद्यार्थियों को अपने सही उत्तर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। यहां पर डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी 1957 भी गलत है, 1956 भी गलत है। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह 1955 है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सन 1955 में की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये भी काफ़ी खास क्वेश्चन हो जाता है पेपर के एंगल से, और इस प्रकार की योजनाएं पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं। बाल श्री योजना का क्या लक्ष्य है? बाल श्री योजना किससे रिलेटेड है? विवाह से संबंधित है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और बीमा सुरक्षा से। 4 विकल्प हैं यहाँ पर, एक सही विकल्प का आपको चुनाव कर लेना है। बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या है? विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य और डी यहाँ पर विकल्प मौजूद है बीमा। चलिए 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए आज का जो सेशन है बच्चों थोड़ा सा छोटा होने वाला है। 30 क्वेश्चन पर जाकर हम लास्ट कर देंगे, लेकिन कल आपको एकदम फ्रेश और एक अच्छी लेंथ वाली और लगभग 30 क्वेश्चन के कलेक्शन के ऊपर आपको एक लाइव वीडियो कल 9 बजे उपलब्ध कराई जाएगी। आज आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है और तेजी के साथ 29 का आंसर भी दीजिएगा। चलिए बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या है? विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सुरक्षा। बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। ये विवाह से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, शिक्षा स्वास्थ्य भी गलत है। बालिका श्री योजना का संबंध बीमा सुरक्षा से है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आपका डी विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा महोबा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बताना है जनसंख्या के हिसाब से महोबा छोटा है, लेकिन यहाँ हमको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन है। चलिए 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद है। ए बच्चों आपको दिया गया है वाराणसी, एक आपको दिया गया है जौनपुर, एक इलाहाबाद भी दिया गया है, एक डी यहाँ पर बच्चों दिया गया है गाजीपुर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। 4 विकल्प हैं, उन्हीं से आप लोगों को एक सही विकल्प का चयन कर लेना है और चैट बॉक्स में जाकर 4 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को आंसर भी सबमिट करा देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे सब बच्चे। यहां पर डी विकल्प बच्चों राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डी विकल्प यहां पर पूर्ण रूप से सही है।
सी इलाहाबाद भी आपका गलत है, बी जौनपुर भी आपका गलत है। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद वाराणसी है। वाराणसी का क्षेत्रफल अन्य जनपदों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प ए हो जाता है। आई होप दैट आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो बच्चे हमारे सेशन के साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस प्रकार की यूजफुल एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यू आती रहेंगी। और आज की क्लास देखने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू सो मच और शुभ रात्रि।